उस पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा। और दूसरा शुक्रगुजार मैं मेरे पेरेंट्स का, और तीसरा वेस्टीज मैनेजमेंट का, और चौथा राजीव सर का जिन्होंने मुझे आज बुलाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अकरम मंसूरी। माय डियर फ्रेंड्स, रतलाम मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है, उसके पास एक छोटा सा गांव है दोस्तों, 18 किलोमीटर दूर। वहां से मैं बिलोंग करता हूं दोस्तों। 13 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू किया, और आज आपको सुनकर भी थोड़ा सा हैरानी होगा कि जब किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती है, जब किसी के साथ परेशानियां होती है और कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वो कुछ ना कुछ कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, मेरे पिताजी, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताता हूँ। मेरे पिताजी साइकिल सुधारने का काम करते थे, और मैं जिस गांव में रहता था उस गांव की कुल आबादी 2000 लोगों की थी। और हमारे यहाँ पर गाड़ियों का रिपेयरिंग्स वगैरह किया जाता था। ये दोस्तों, जब मैं छोटा था तब की बात आपको बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी को पंचर बनाने का, साइकिल का पंचर बनाने का 1 रुपया मिलता था, और मोटरसाइकिल का पंचर बनाने का 3 रुपया मिलता था, और ट्रैक्टर का पंचर बनाने का 15 रुपये मिलता था। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे घर की जो स्थिति थी बहुत खराब थी। खेती बाड़ी पे हमारा जीवन पूरा चल रहा था, और छोटा मोटा हम लोग ये काम करते थे। फिर भी दोस्तों कुछ हो नहीं पा रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, 10 रुपए रोज में मैंने काम करना शुरू करा एक दुकान पर। 10 रुपए रोज पर लोगों की दुकानों पे मैंने दोस्तों झाड़ू निकाली है। 10 रुपए रोज। एक सेठ के यहाँ मैं काम करता था, उसकी दुकान में मैं झाड़ू निकालता था। साथ ही साथ मैं अपना स्कूल की पढ़ाई भी कर रहा था, और मैं दुकान पे भी काम करने जाता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी। जब मैं 17-18 साल का हुआ, तो माय डियर फ्रेंड्स, 17-18 साल की उम्र में मैंने ठेला गाड़ी जो आती है उसको घींचना शुरू किया। उस पे अनाज वगैरह लाकर, कपास वगैरह लाकर, गांव में सब जो होता था वो दुकान पे लाकर मैं तुलवाता था कांटे पे। मैं कांटे पे तुलवाता था, और यहाँ तक दोस्तों मैंने 1-1 कुंटल की बोरिया मेरे कंधे पर लाद कर मैंने दोस्तों ट्रक में लोड किया है। इतना डेडिकेशन शुरू से रहा है दोस्तों। मैंने कभी हार नहीं मानी। लोग हमारा मजाक बनाते थे, मगर मैं सहन करता था, बर्दाश्त करता था। धीरे 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 दोस्तों, ऐसी कंडीशन थी, इतनी खराब कंडीशन थी दोस्तों, कि जब स्कूल में शनिवार मनाते थे ना, जब स्कूल में शनिवार मनाते थे, तो शनिवार में कलेक्शन देने की हिम्मत नहीं थी दोस्तों मेरी। इतनी भी हैसियत नहीं थी मेरी। इतनी खराब कंडीशन से दोस्तों गुजरा हूं, और मैंने हार नहीं मानी। मैंने डिसाइड कर लिया था बचपन से कि कुछ इस गांव के अंदर ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि लोग चौराहे चौराहे पे मेरी बात करें, कुछ ऐसा करूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। मैंने 12वीं क्लास पढ़ा, और गांव में 12वीं तक स्कूल था। तो 12वीं कंप्लीट करके मैं शहर आया, और शहर में आकर मैंने देखा कि लोगों के बड़े बड़े घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और लोगों का लाइफस्टाइल लग्जरी है। मेरे पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मतलब सिलाई कर कर कपड़े पहनते थे। इस कंडीशन में दोस्तों मैं जब कॉलेज जाता था, तो मेरे साथ वाले बच्चे हंसते थे मेरे ऊपर। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, दोस्तों सेकेंड ईयर करने के बाद मैंने सोचा कि यार, मेरे परिवार में और भी लोगों ने पढ़ाई की है, और भी लोगों ने पढ़ाई की है। उस सारे लोगों का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वो ऐसे ही डिग्री लेके घूम रहे हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मुझे एक कंपनी का ऑफर आया कि बोले आपको ये काम करना है। तो दोस्तों बिलीव मी, मैंने अपनी फाइनल एग्जाम नहीं दी दोस्तों।
सोचो कि जो इंसान पूरे साल मेहनत करता है और वो अपनी परीक्षा नहीं देता है, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। मैंने अपनी 15वीं क्लास की एग्जाम नहीं दी और मैंने वहां से डिसीजन ले लिया कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे गांव के अंदर लोग सुने और लोगों को सुनाए, ऐसा कुछ करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम नहीं दी और मैंने उस एग्रीकल्चर कंपनी को साइन अप किया और उन्होंने मेरी जो सैलरी है वो फिक्स करी थी 4,000 रुपए। 4,000 रुपए की सैलरी मेरी फिक्स कर दी थी और मैं गांव गांव जाकर किसानों से मिलता था। गांव गांव जाकर सुबह सुबह जाकर खेतों पर जाकर विजिट करता था। किसानों को जाकर एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देता था और दोस्तों गांव गांव में पोस्टर लगाता था। जब हमारी कंपनी की कैंपिंग होती थी तो पूरे पूरे गांव में दिन दिन भर चौराहे पे चप्पे चप्पे पे दोस्तों पोस्टर लगाता था। एक दिन तो दोस्तों एक बहुत सुंदर सा घर था। एक सुंदर से घर पर मैंने पोस्टर लगा दिया। मुझे नहीं पता उनके यहाँ शादी थी या नहीं थी। आपको पता होगा दिवाली दशहरे पे हम लोग हमारा घर का साफ सफाई करते हैं, कलर वगैरह करते हैं, घर को सुंदर सा बना देते हैं, है ना। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने उनके घर पे पोस्टर लगा दिया और मैं थोड़ा सा आगे गया। दो गाड़ी आती है और वहां पर रोक के दो मेरे चांटे लगाते हैं और बोलते हैं कि तुमने किससे पूछ के मेरे घर पोस्टर लगा दिया? तुम्हें पता है मेरे घर शादी है और तुमने मेरे घर का कलर बिगाड़ दिया। अभी उस पोस्टर को निकालेंगे तो कलर बाहर आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन इतनी बीती, ऐसा सोच रहा था मैं कि क्या हम लोगों की मार खाने के लिए पैदा हुए? क्या हमारी ये जिंदगी है? हम इस दिन के लिए पैदा हुए कि लोग हमें मारे? माय डियर फ्रेंड्स, वो 4,000 रुपए महीने वाली जॉब, वो पोस्टर वाला काम उधर ही छोड़ा। 2 से 2.5 साल काम किया था उधर। 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल में दोस्तों 4,000 से 6,000 तक ही पहुंचा था मैं। और मेरी शादी हो गई थी। मैं खुद तो परेशान था ही था। एक परेशानी और साथ में आ गई। दोस्तों, मगर वो परेशानी नहीं थी। हो सकता है वो मेरा गॉड गिफ्ट था। यहां से मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई जब मेरी शादी हुई और मैं वो एग्रीकल्चर की कंपनी का काम छोड़कर मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया। एक 7 से 3 वाली टिफिन वाली जॉब करना शुरू करा। 7 से 3 टिफिन वाली जॉब। सुबह टिफिन हाथ में लेकर जाता था और शाम को टिफिन हाथ में लटका कर आता था। कभी कभी 16-16 घंटे काम उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में किया। मैं टैबलेट को घड़ी करता था। इफ्का लेबोरेटरी में मैं काम करता था। दोस्तों, मैंने वहां पर तकरीबन महीने की बात करूं तो 16-16 घंटे देने के बाद भी पूरे महीने में 9,000 से ज्यादा सैलरी कभी नहीं पाई। दिवाली पे 1 किलो मिठाई मिलती थी और 6 से 7,000 का बोनस मिलता था। 2-3 साल दोस्तों वहां काम किए। तो 13 साल की उम्र से यहां तक मैंने काम किया। एक दिन मैं घर लौट रहा था तो एक दिन मुझे स्टेशन के बाहर एक व्यक्ति मिला। स्टेशन के बाहर एक ऑटो चालक मुझे मिला। एक ऑटो चालक ने मुझे बोला कि भाई, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं। कभी तुम गाड़ी पे जाते हो सुबह सुबह बैग लटका के, कभी तुम टिफिन उठा के फैक्ट्री चले जाते हो, क्या चक्कर है? मैंने बोला, यार मैं यहाँ पर किराए से रहता हूँ और मैं गांव का बंदा हूँ और मुझे 2 पैसे कमाने हैं और मुझे बड़ा काम करना है। मुझे मेरे परिवार के अंदर ऐसा इंसान बनना है जो कोई है नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उस बंदे से पूछा, बताओ मुझे क्या करना है? वो बंदे ने कहा, सर आपका स्किन बहुत खराब हो रहा है। एक साबुन दिया दोस्तों, वेस्टीज का नीम, तुलसी और पुदीना का साबुन के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि साबुन ने मेरी जिंदगी बदली है। माय डियर फ्रेंड्स, वो नीम और तुलसी और पुदीना का साबुन दोस्तों मैंने लिया और मैंने यूज किया।
डम्बर की तरह दोस्तों मेरा चेहरा था, डम्बर की तरह। आज जो भी मेरी स्किन है वो नीम, तुलसी और पुदीना की साबुन की वजह से दोस्तों, उस साबुन को मैंने रगड़ रगड़ के यूज किया, और उस साबुन को रगड़ रगड़ के यूज करने के बाद रिजल्ट मेरा दोस्तों 4 लाख रुपए की एक साल में गाड़ी निकली। 4 लाख रुपए की एक साल में उस साबुन को रगड़ने से गाड़ी निकली दोस्तों। और वो एक गाड़ी नहीं निकली, उस एक गाड़ी से दोस्तों 5 गाड़ी निकली। दोस्तों एक साल के मेहनत, वेस्टीज को मैंने ज्वाइन किया, एक साबुन से यूज किया, लोगों को बताना शुरू किया। लोग मेरी मजाक बना रहे थे। मैं जब शादी में जाता था, कहीं फेस्टिवल में जाता था, तो लोग मुझे ये कहने लग जाते थे कि देखो वो साबुन बेचने वाला आ गया। मैं टाई सूट में जाता था तो लोग मेरे को बोलने लगते थे कि ये देखो अभी बेवकूफ बनाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने हार नहीं मानी, मैंने लोगों की बात को सुना, बर्दाश्त किया। और दोस्तों 19 अक्टूबर 2012 को स्टेशन के बाहर एक ऑटो ड्राइवर से मैंने वेस्टीज का प्रोडक्ट लिया, और प्लान मैंने दोस्तों 1 महीने बाद देखा। क्योंकि जो हम सबकी अपलाइन है वो भोपाल से मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव जी, जो कि BMW अचीवर थे, आज तो उनके पास जैगवार और 20 लाख रुपए महीने की इनकम है। जब वो 1 महीने बाद होटल में दोस्तों आए थे ना मिलने, तो माय डियर फ्रेंड, उन्होंने मेरे से ठीक से बात नहीं करी थी और मुझे बैठने तक का नहीं बोला था। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा आया, दिमाग खराब था दोस्तों, दिमाग। क्या हम इस लायक भी नहीं है कि किसी के साथ बैठ सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं? मैंने इतना बड़ा काम करूंगा, इतना बड़ा काम करूंगा, इतना बड़ा काम करूंगा कि इंसान को मजबूर कर दूंगा, मजबूर। और यही हुआ दोस्तों। पूरे रतलाम के अंदर मेरे से पहले लोग वेस्टीज में ज्वाइन हो गए थे, मगर सबसे बड़े बड़े अचीवमेंट दोस्तों मैंने किए। क्यों किए? क्योंकि कमिटमेंट था खुद से, अपने आप से था, किसी और से नहीं। कुछ करना था जिंदगी में, लोगों को दिखाना था, लोगों को प्रूव करना था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। छोटी जगह से क्या हुआ? छोटी जगह से है तो क्या हुआ? छोटी सोच नहीं रख सकते माय डियर फ्रेंड्स। अगर छोटी सोच रखोगे तो सब कुछ छोटा मिलेगा, और अगर बड़ी सोच रखोगे तो सब कुछ बड़ा मिलेगा। सब कुछ खेल दोस्तों सोच का है। 2012 19 अक्टूबर को वेस्टीज ज्वाइन किया, थोड़े दिन काम किया, फिर दोस्तों सपने चुराने वाले लोग होते हैं, और वो सपने चुराने वाले लोग कोई और नहीं होते, वो आपके नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, वो आपके खास लोग होते हैं, वही आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं, वही आपको रास्ता भटकाते हैं। दोस्तों 1 साल तक वेस्टीज को मैंने ड्रॉप किया, 1 साल तक ड्रॉप किया वेस्टीज को, 1 साल तक ज्वाइन था, मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा था, मगर ज्वाइनिंग के साथ साथ मैंने वापस अपना वही काम करना शुरू किया, कंपनी वाला काम। क्योंकि घर में पैसे देने थे, घर वाले प्रेशराइज कर रहे थे, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी, आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जब आप वेस्टीज के बिजनेस को करेंगे ना। जब आपकी आमदनी नहीं होगी ना, जब छोटी आमदनी होगी ना, जब आप लर्निंग फेज पे रहेंगे ना, तो आपके घर वाले आपसे पैसे की बात करेंगे, आपका मनोबल तोड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 1 साल तक वेस्टीज के बिजनेस को ड्रॉप कर दिया और 1 साल मेहनत करी जमकर। तो दोस्तों 2014 में वैलेंटाइन डे के दिन 1 साल की मेहनत, 1 साल कुछ नहीं किया, 1 साल की मेहनत में वेस्टीज से मैं 4 लाख रुपए की गाड़ी लाया, और वो 4 लाख रुपए की गाड़ी गांव की सर पहली गाड़ी थी। मेरे गांव में मेरे से बड़े बड़े काश्तकार थे, बड़ी बड़ी जगह जमीन वाले लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे। माय डियर फ्रेंड्स, किसी के पास गाड़ी नहीं थी। गांव की पहली गाड़ी डायरेक्टर लेवल पे, जब 5 से 6 हजार रुपए की, 7 हजार रुपए की इनकम आ रही थी, डायरेक्टर लेवल पे कुछ पैसे जुटा के दोस्तों मैंने गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी से बिजनेस करना शुरू किया। उस गाड़ी से इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि 14 महीने में दोस्तों उस गाड़ी को मैंने तकरीबन 45,000 किलोमीटर चलाया। उस गाड़ी को 14 महीने में 45,000 किलोमीटर चलाया, और 14 महीने की मेहनत के बाद वो 4 लाख रुपए की गाड़ी ने 9.5 लाख रुपए की गाड़ी को कन्वर्ट किया।
दोस्तों मैं गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे जब मेरा 27,000 रुपए का चेक था, 27,000 रुपए के चेक पर गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे मैंने 9.5 लाख रुपए की बिना कार फंड की मदद से मैंने दोस्तों गाड़ी उठा ली, क्योंकि मुझे इतना विश्वास हो गया था कि जो इंसान ठीक से बोल नहीं सकता, जो इंसान स्टेज पे ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, वो इंसान अगर 14 से 15 लाख रुपए कमा सकता है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूं। मैंने दोस्तों 9.5 लाख रुपए की गाड़ी से बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और गोल्ड डायरेक्टर से देख दोस्तों, ना मैं डायमंड बना, ना मैं स्टार बना, गोल्ड डायरेक्टर से दोस्तों मैं क्राउन डायरेक्टर बना। डायरेक्ट मैंने क्राउन किया, 3 महीने क्राउन को मेंटेन किया, और इंदौर के अंदर 27 नवंबर 2016 के दिन वेस्टीज का एक अवार्ड फंक्शन था। 5 से 7 हजार लोग उस ऑडिटोरियम में थे, 5 से 7 हजार लोग उस ऑडिटोरियम में थे, और स्टेज पे जब मुझे क्राउन का अवार्ड मिल रहा था, तो इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद सर की तरफ से एक बात मुझे की गई। दीपक सर की बात आज भी मुझे वो ब्लेसिंग्स देती है, और वो बात मुझे मोटिवेट करती है। दीपक सर ने एक बात कही थी कि बेटा अकरम, तू लोगों के पोस्टर लगाता था, बेटा अकरम तू लोगों के पोस्टर लगाता था, साइट में देख आज हमने तेरा पोस्टर लगा दिया। 27 नवंबर 2016 को दोस्तों मैं क्राउन डायरेक्टर बना। 14 से मैंने मेहनत करना शुरू करी। 1 साल में दोस्तों पहली गाड़ी अल्टो एलेक्सी 4 लाख रुपए की। 2.5 साल में दोस्तों वेस्टीज बिजनेस से 9.5 लाख रुपए की गाड़ी निकाली। उसके बाद 37वें महीने में वेस्टीज से क्राउन डायरेक्टर का लेवल लिया, राइट। और जब मैं क्राउन बना तो दोस्तों मैंने 16.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल वरना कार खरीदी, जो मेरे आसपास के गांवों में भी नहीं थी, मेरे आसपास के गांव में नहीं थी, वैसी गाड़ी खरीदी। बड़ी बड़ी बातें करता था बिजनेस में, मैंने ज्वाइन किया था, बड़ी बड़ी बातें करता था लोगों के सामने कि मैं विदेश जाऊंगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव करने की जरूरत है। बिलीव किया, मिला। राजीव सर के साथ मलेशिया एंड थाईलैंड का पहला ट्रिप किया। राजीव सर के साथ मलेशिया एंड थाईलैंड का पहला ट्रिप किया, वो भी स्टार क्रूज। आपने अभी देखा ना सर, लाइफस्टाइल वीडियो देखा ना, उसमें जो क्रूज की फीलिंग आपने देखी होगी ना, किसी होगी। इतना बड़ा विशाल जहाज समुद्र के अंदर दोस्तों, खूबसूरत सी वादियां, चारों तरफ पानी ही पानी। क्रूज के अंदर लाइफस्टाइल दोस्तों हमारी ऐसी हो गई थी, हमने उस दिन से अपने आप को मिलियनर्स मान लिया था, बिलियनर्स मान लिया था, कि हमने कुछ तो ऐसा किया जो दुनिया से हटकर कर रहे। माय डियर फ्रेंड्स, पहला ट्रिप मलेशिया एंड थाईलैंड का। उसके बाद दोस्तों 2017 के अंदर 16 में क्राउन, 2017 में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल लिया। उसके बाद दोस्तों यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना, मैं बड़ी बात नहीं है, मैंने अपनी टीम में क्राउन बनाए, क्राउन बनाए, लोगों को गाड़ियां दिलाई, राइट। उसके बाद साउथ अफ्रीका का ट्रिप किया। माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा लड़का जिसने 13 साल की उम्र से लेकर आज तक स्ट्रगल किया, वेस्टीज में जुड़ने तक स्ट्रगल किया, साल भर तक स्ट्रगल किया, मेहनत की, विश्वास किया खुद के ऊपर, हार नहीं मानी। क्योंकि लोग आएंगे, लोग बोलेंगे आपको कि ये क्या बिजनेस तेने शुरू कर दिया है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी गलत सोच है, आपको जानकारी सही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक बिजनेस जो है वो एक ऐसा अद्भुत बिजनेस है, इतना खूबसूरत बिजनेस है कि यहां पर एक जीरो भी हीरो बन सकता है।
सिर्फ सही डायरेक्शन की जरूरत है। यदि आप गलत डायरेक्शन में काम करेंगे तो आपका हर काम गलत होगा, और अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो आपका सारा काम सही होगा। सिर्फ जरूरत है आपको सही डायरेक्शन की। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों कंपनियां हैं, हजारों लाखों कंपनियां हैं। चुनाव करना है एक बेहतर कंपनी का, चुनाव करना है एक बेहतर कंपनी का। और मैंने चुनाव किया तो सिर्फ पहली कंपनी है मेरी, वेस्टीज। मैंने कोई कंपनी के बारे में नहीं जानता कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। मैंने वेस्टीज को शुरू किया, और दोस्तों हर साल अचीवमेंट लिए। माय डियर फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका में दोस्तों 8 दिन साउथ अफ्रीका में थे। राजीव सर भी उधर साथ में थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती साउथ अफ्रीका में राजीव सर के साथ हो गई। और माय डियर फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका का एक एक दिन अगर विजुअलाइज करते हैं ना दोस्तों, इतना अच्छा लगता है जिंदगी में, इतना अच्छा लगता है कि सोच भी नहीं सकते। हम दुनिया के सबसे खूबसूरत महल लार्ड्स पैलेस में रुके वेस्टीज की वजह से। लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, दिल्ली का लाल किला और गोवा की वाघा ब्रिज नहीं देख सकते हैं। दोस्तों क्या लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकर अगर जाएंगे ना तो सिर्फ हम अपनी अच्छाइयां और हम अपने अच्छे कर्मों को लेकर जाएंगे, बाकी दोस्तों सब के सब यहीं रह जाएंगे। जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, तो ये 2 लाइन बोल रहा हूं दोस्तों। ये 2 लाइनें बहुत छोटी सी लाइनें हैं, मगर आपने इन 2 छोटी सी लाइनों पे काम कर लिया ना तो आपकी इधर भी जिंदगी बनेगी और आपकी ऊपर भी जिंदगी बनेगी। असल की जिंदगी दोस्तों ये जिंदगी नहीं है, असल की जिंदगी हमारी ऊपर वाली जिंदगी है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना, जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना, तो स्वर्ग में आप सिर्फ अच्छे कामों की वजह से आएंगे, बुरे कामों की वजह से नहीं। बुरे कामों की वजह से तो इधर भी नर्क है और ऊपर भी नर्क है। इसके लिए दोस्तों लोगों को फायदा पहुंचाते जाओ, ये लाइन याद रखना, लोगों को फायदा पहुंचाते जाओ, एक ना एक दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। सिर्फ लोगों को फायदा पहुंचाना है आपको, अपने फायदे के बारे में मत सोचो। वेस्टीज को भी ज्वाइन कर लिया ना, अपने चेक को मत देखो, अपनी नीचे के चेक को देखो, डाउन लाइन की चेक को देखो। वेस्टीज का टैग लाइन है ना, इन योर सक्सेस लाई योर सक्सेस। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। यदि आपकी डाउनलाइन सफल होगी तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता माय डियर फ्रेंड्स, कोई नहीं रोक सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 4 लाख रुपए की गाड़ी ली, 9.5 लाख रुपए की गाड़ी ली, उसके बाद एक 7 लाख रुपए की गाड़ी ली इंडिका V2, उसके बाद 16.5 लाख रुपए की वर्ना कार ली। और दोस्तों आज मैंने 2 अक्टूबर को 5 गाड़ियां टीम में महाराष्ट्र औरंगाबाद में बांट के आया हूं। और आज मैंने अपनी 5वीं गाड़ी बुक की है, जो कि किया की सेल्टोस गाड़ी है, और 16 लाख रुपए की गाड़ी दोस्तों, 16 लाख रुपए की गाड़ी। सोच सकते हैं कि एक 4,000 रुपए 10 रुपए रोज से जिंदगी में एक बंदा काम करना शुरू करता है और वो बाहर की लाइफ में वेस्टीज की लाइफ को छोड़ के 9,000 तक पहुंचता है। और आज वेस्टीज के बिजनेस से जो व्यक्ति किराए के घर में रह रहा था, आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेस्टीज के बिजनेस से, पावर ऑफ वेस्टीज, 50 लाख रुपए के घर में दोस्तों मैं रह रहा हूं, 50 लाख रुपए के घर में। आज मेरा रतलाम के अंदर खुद का घर है और 50 लाख रुपए का घर है। फेसबुक पे मेरा पुराना घर भी मैंने डाल रखा है जो मिट्टी का बना हुआ है गांव में, और ये घर भी डाल रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, अकरम मंसूरी, फेसबुक पर जाके आप। माय डियर फ्रेंड्स, 4 फॉरेन ट्रिप तकरीबन 65 लाख रुपए से ज्यादा आज वेस्टीज से आमदनी हो चुकी है, 65 लाख रुपए से ज्यादा। क्या किया दोस्तों, सिर्फ बिलीव किया। एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुना रहा हूं, छोटी सी स्टोरी, राइट। एक दिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जी
अपने चेलों के साथ बैठे थे और बुद्ध जी से अपने चेलों ने एक बात कही कि गुरुजी, आपने उस दिन कहा था ना कि एक स्टोरी है मैं आपको सुनाऊंगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताइए, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था और उस सेठ के पास बहुत पैसा था। उस सेठ के पास बहुत पैसा था, अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, हर तरीके की खुशी भगवान ने उसको दी थी। एक दिन अचानक उनके घर पे गेस्ट आते हैं, एक दिन अचानक उनके घर पे गेस्ट आते हैं और वो गेस्ट उनके यहाँ रुकते हैं। बढ़िया से सेठ उनकी अच्छी सी सेवा करते हैं, खातिरदारी करते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आता है ना, तो अतिथि देवो भव, हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, वो जो गेस्ट सेठ जी से कहते हैं कि आपको पता है इस गांव में आपसे भी बड़ा एक सेठ रहता था, बहुत पैसा था, बहुत पैसा, इतनी दौलत थी, आपसे भी कई गुना उसके पास दौलत थी। तो सेठ ने पूछा कि क्या हुआ उनको? बोले वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बोले मतलब? बोले वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, अब इस दुनिया में नहीं है। बोले उनका पैसा? बोले सब यहीं के यहीं रह गया। बोले अच्छा। तो वो मेहमान का जाना हुआ, मेहमान चले गए। अब जो सेठ जी थे, सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। बोले क्या मैं भी चले जाऊंगा? क्या मुझे भी मौत आएगी? दोस्तों, जो जन्मा है उसको मौत आना निश्चित है। एक बात समझ लीजिए कि जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। ऊपर वाले ने जितना टाइम काल आपको दिया है वो आपको मिलेगा। जिस दिन आप उसको बुलाना होगा ना, चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे और बुला लेगा। तो इसके लिए अच्छे काम करते रहो दोस्तों, लाइफ में अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम करते रहो। कभी किसी का दुश्मन का भी बुरा नहीं करना है। दिमाग में एक बात बिठा लेना कि सोच कर भी सोचना नहीं है और अच्छे काम करना है। अच्छे काम करते जाओ, ऊपर वाले अच्छे अच्छे रिवार्ड आपको देने के लिए बैठा है, बस। तो दोस्तों, सेठ जी बड़े हैरान, परेशान, चिंतित, क्या मुझे भी मौत आएगी? बहुत परेशान, वो सोचने लग गए मुझे भी मौत आएगी। बहुत ज्यादा बीमार हो गए, बहुत ज्यादा बीमार। हंसते खेलते गुनगुनाते मुस्कुराते वाले जो सेठ थे, बहुत पैसा था, बहुत दौलत थी, वो दोस्तों बहुत बीमार हो गए, बहुत ज्यादा तेज उनको फीवर आ गया। दोस्तों, उन्होंने बेड पकड़ लिया, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई। आसपास के लोग जो है ना, आसपास के लोग देखने लग गए कि यार सेठ जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? मैं तो सेठ जी शाम को आके सबसे बातचीत करते थे, दिख नहीं रहे। तो सेठ जी के घर में एक व्यक्ति गया, बहुत खराब स्थिति में सेठ को देखा तो बोला, सर सेठ जी क्या हो गया? आप तो बहुत अच्छे थे, आपको क्या हो गया? सेठ जी ने उनसे कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। बहुत ज्यादा बुखार, बहुत हाई फीवर, बहुत ज्यादा तबीयत खराब। पास से एक वैद्य जी को लेकर आए, वैद्य जी ने दवाइयां कर दी, तो भी ठीक नहीं हुई। तो आपको पता हो कि पुराने समय में ज्यादा लोग ज्योतिषी एंड मतलब गुरुजी वगैरह को, इन सबको ज्यादा मानते थे, डॉक्टर को कम, और अंधविश्वासी लोग ज्यादा थे। तो एक दिन गुरुजी उनके यहाँ पर आए और गुरुजी ने उनसे कहा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है तुझे? बोले गुरुजी मैं मरना नहीं चाहता। तो गुरुजी ने कहा बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात है, मैं एक छोटा सा काम देता हूं तुझे, वो 7 दिन कर लेना। छोटा सा काम ये है कि
अंदर, इधर, भीतर, हर तरफ एक ही बात तुम्हें कहना है, एक ही बात तुम्हें सोचना है कि जब तक मुझे मौत नहीं आ जाए, चारों तरफ आपको एक ही बात करना है कि जब तक मुझे मौत नहीं आ जाए, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। जब तक मुझे मौत नहीं आ जाए, तब तक मैं जीऊंगा, जीऊंगा, जीऊंगा। 7 दिन बाद गुरुजी ठीक हो गए, गुरुजी की वही रूटीन लाइफ शुरू हो गई। तो दोस्तों, ऐसे नेगेटिव रिफ्लेक्ट एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर इस छोटी सी कहानी में छोटी सी सीख क्या मिलती है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। गुरुजी ने, सेठ जी ने क्या सोचा कि मुझे मौत आ जाएगी, मुझे मौत आ जाएगी तो मेरा क्या होगा, दिमाग में टेंशन बिठा ली। गुरुजी ने सोचना शुरू किया, नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव हुआ गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने पॉजिटिव सोचा तो गुरुजी के साथ पॉजिटिव हुआ। गुरुजी ने पॉजिटिव क्या सोचा, सॉरी, सेठ जी ने पॉजिटिव क्या सोचा कि जब तक मुझे मौत नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा, 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 और बार 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 एक ही चीज सोचते रहे। वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, और आज वो बिल्कुल हेल्दी है और वो अपनी जिंदगी में मस्त है। तो बुद्ध जी की ये छोटी सी कहानी आपको क्या सीख देगी, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। ये दोस्तों छोटी सी बात है, कहानी से छोटी सी सीख मिली, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो दोस्तों एक ही बात कहूंगा, एक ही बात कहूंगा ताने मारने वाले लोगों के लिए, जब आप फील्ड में जाएंगे लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे, लोग आपके बारे में भली भली राय बनाएंगे, उन लोगों के लिए एक ही बात दोस्तों कहूंगा कि ओजो की कसम, ओजो की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। ओजो की कसम, ओजो की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। खुद को बदलना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। बदलाव अगर बाहर चाहिए तो बदलाव सबसे पहले खुद से शुरू होना चाहिए। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, तब तक आपको बाहर की दुनिया बदली हुई नजर नहीं आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, खुद को बदलना शुरू करिए। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, हार मत मानना दोस्तों। अपनी अपलाइन के साथ बैठकर हर एक प्रॉब्लम पर फोकस करना दोस्तों, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है उसके पहले सॉल्यूशन आता है, मगर हमें सॉल्यूशन नजर नहीं आता, हमें प्रॉब्लम नजर आती है। सॉल्यूशन पर दोस्तों फोकस करो, आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक प्रॉब्लम दोस्तों आपको खत्म नजर आएगी। हमेशा हमेशा दोस्तों सॉल्यूशन पे फोकस करो, सॉल्यूशन पे फोकस करोगे प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जब लोग आपको नेगेटिव करेंगे ना, जो आपको बोलेंगे ना इस कंपनी को छोड़ दो, इस कंपनी में तो ये है, इस कंपनी में तो वो है, हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी में ऐसा हो जाएगा, हमारी कंपनी में ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। कंपनी बदलने से, आईडी बदलने से कभी सफलता नहीं मिलती, लिख के रख लो। कंपनी बदलने से, आईडी बदलने से, अपलाइन चेंज करने से कभी सफलता नहीं मिलती। हम लोगों में कमियां जब ढूंढने निकलते हैं ना, तो सारी कमियां दिखने को हमको नजर आती है। बाहर कमियां है, बाहर किसी में कोई कमियां नहीं होती, सारी कमियां हमारे अंदर होती है। हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव राय रखना शुरू कर देते हैं। जिस दिन दोस्तों आप अपनी कमियों पर, आप अपनी कमजोरी पर, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना के काम करना शुरू करोगे ना, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर 3 साल लगेंगे, 3 साल, 3 साल वेस्टीज के बिजनेस को दे दो, पूरी जिंदगी किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जिंदगी 3 साल वेस्टीज को दे दो। अगर ये 4,000 रुपए की जॉब करने वाला बंदा, पोस्टर चिपकाने वाला बंदा वेस्टीज के अंदर इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आप तो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, मेरे से ज्यादा पैशनेट है, मेरे से ज्यादा जिद्दी है और मेरे से ज्यादा कमिटेड है, आप भी कर सकते हैं।
मगर आपके अंदर वो पोटेंशियल को डेवलप करना पड़ेगा, आपके अंदर वो हंगर को पैदा करना पड़ेगा, आपके अंदर जो बर्निंग डिजायर है उसको पैदा करना पड़ेगा, आपके अंदर जो बुझी हुई आग है उसको जलाना पड़ेगी, ड्रीम को पैदा करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन करना है 100%। अपनी अपलाइन से सीखना है, नहीं है तो 10 बार बात करना है, अपलाइन के साथ बैठना है, अपलाइन के साथ रेगुलर काउंसलिंग करना है, नहीं समझ में आए 10 बार पूछने का है, बार बार पूछने का है, सीखना है, सीखने से आगे बढ़ेंगे। लर्न किया तो अर्न हुआ, और नहीं किया लर्न तो अर्न भी नहीं हुआ। दोस्तों बिना सीखे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। स्कूल भी गए थे ना, तो वहां पर भी पढ़ाई की थी, वहां पर भी सीखे थे। सीखना जिंदगी में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। माय डियर फ्रेंड्स, एक और बात, हमारी गलती नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर की गलती है, हमारे उस माहौल की गलती है। हम जिस माहौल में रहेंगे ना, उस माहौल में हम ढलते चले जाएंगे। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपके थॉट्स भी नेगेटिव होंगे, आपकी दिनचर्या भी पूरी नेगेटिव होगी। और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहोगे, पॉजिटिव थिंकर्स के साथ रहोगे, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, आपको हर एक चीज पॉजिटिव नजर होगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा सकारात्मक सोच रखे, हमेशा बड़ा सोचे, विजन को क्लियर लेकर चले, अपना वाई क्लियर करके चले। वेस्टीज को बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो क्यों वेस्टीज के बिजनेस को ज्वाइन किया है? अपने ड्रीम को दोस्तों बड़ा करिए, ड्रीम को डेट में कन्वर्ट कीजिए और गोल सेट करिए। आप अपना स्पेसिफिक गोल, 1 साल का स्पेसिफिक गोल बनाइए, 3 साल का गोल बनाइए, 5 साल का गोल बनाइए, 10 साल का गोल बनाइए, गोल बनाते जाइए। डेट दीजिए दोस्तों, डेट। जब आप अपने सपनों को डेट देंगे ना, आप अपने सपनों को डेट देंगे ना, और उसको अपने घर में दीवार पे चिपका देंगे ना, बार बार उसको विजुअलाइज करेंगे ना, यूनिवर्स तक वो बात जाएगी, यूनिवर्स तक। और जो चीज यूनिवर्स तक जाती है तो उसका दोस्तों रिटर्न जवाब आता है। और रिटर्न जवाब दोस्तों आपको अचीवमेंट है, अचीवमेंट, सफलता मिलेगी। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा राजीव सर को, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया कि जहां पर पूरी दुनिया सो रही है, जहां पर पूरी दुनिया सो रही है, वहां पर सिर्फ कुछ लोग साइड में हटकर सुबह 5 बजे उठकर, बहुत सारे लोग बिस्तर में हैं, बहुत सारे लोग बिस्तर में हैं, वहां पर 5 बजे उठकर 1000 लोग आज राजीव सर की वजह से उठकर इस सेशन में आ रहे हैं। तो जितनी बार थैंक्स कहे राजीव सर को उतनी बार कम है दोस्तों, जितना धन्यवाद दे राजीव सर को उतना कम है, कि उन्होंने एक कदम लिया दोस्तों, एक कदम उन्होंने आगे अपने आप को लिया, और आज इतना बड़ा कारवा उनके साथ चल रहा है। तो थैंक यू सो मच राजीव सर, इतना अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया। और आपके इनिशिएटिव के लेकर दोस्तों, राजीव सर आपके इस इनिशिएटिव को लेकर, न जाने इस वेस्टीज के अंदर आपकी टीम में इतने मिलियनियर बिलियनियर बनेंगे कि दोस्तों सोच से परे। चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। विचार बदलने से आपकी जिंदगी बदलेगी दोस्तों, विचार बदलने से, सिर्फ विचार बदलने से आपकी जिंदगी बदलेगी, विचार बदलने से। अगर आपने अपने विचारों को बदल लिया तो आपकी जिंदगी दोस्तों कब बदल जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों लास्ट में अपनी बात खत्म करने से पहले 2 लाइन कहूंगा, और वो 2 लाइन आप अपने आप से रिलेट कीजिएगा कि कभी दिन को दिन मत समझना, कभी दिन को दिन मत समझना, कभी रात को रात मत समझना, कभी दिन को दिन मत समझना, कभी रात को रात मत समझना। और जिंदगी में अगर कोई बड़ा काम करना है तो अपने आप से किसी को कम मत समझना, अपने आप को किसी से कम मत समझना।
कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति आज धीरू भाई अंबानी बन सकता है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मगर आज अंबानी फैमिली का नाम है। अंबानी ने क्या किया? अंबानी ने भी नेटवर्क को बिल्ड किया। बिना नेटवर्क कुछ भी नहीं मिलना, इम्पॉसिबल है। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। टाटा के पास भी आज नेटवर्क है, तभी आज वो इतना बड़ा बिलियनर्स है। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वेस्टीज के अंदर पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, और आपको 6 जिंदा दिल लोग वेस्टीज के अंदर चाहिए। 6 जिंदा दिल लोगों को आप वेस्टीज में लेकर आ गए। 6 सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को आप लेकर आ गए। 6 लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया। आप वेस्टीज से क्राउन बनेंगे और 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम में वेस्टीज पे पहुंच जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल के अंदर। तो दोस्तों, मैं हर अवार्ड फंक्शन में एक बात कहता हूं और आपको भी कहकर जाऊंगा, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, साला सपनों को हकीकत में बदल डालेंगे। इतिहास की क्या औकात, साला भूगोल बदल डालेंगे, सब कुछ बदल डालेंगे। बस आपका साथ चाहिए। आपका साथ रहा तो वेस्टीज को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाकर रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, लव यू ऑल। क्या बात है, खतरनाक जुनून, खतरनाक जोश, खतरनाक एनर्जी। थैंक यू सो मच अकरम भाई, सुबह सुबह इतनी एनर्जी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर एक बात और आपको बता दूं कि 2 दिन से मेरे सीने में भयंकर दर्द हो रहा है, मगर वेस्टीज के प्रति इतना समर्पण है, वेस्टीज के प्रति इतना समर्पण है कि कोई आंख के कुएं में भी कूदवाएगा तो आंख बंद करके कूद जाएगा अकरम मंसूरी, क्योंकि वेस्टीज ने एक जीरो को हीरो बना दिया है। आज हर मैगजीन में अकरम मंसूरी का फोटो है, हर मैगजीन में अकरम मंसूरी का फोटो है, हर अवार्ड फंक्शन में अकरम मंसूरी का फोटो है, हर फॉरेन ट्रिप में अकरम मंसूरी जाता है, और हर अकरम मंसूरी हर कार को लेने की चाहत रखता है। और आज मैं आपको बता दूं कि आज मेरी कार की डिलीवरी है, तो ऊपर वाले से दुआ करना, भगवान से दुआ करना कि मेरी जिंदगी में इस प्रकार से जो खुशियां है वो हमेशा बनी रहे, और आपकी जिंदगी में भी ऊपर वाला बहुत 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 खुशियां लाए। और आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। आपके जीवन में हर दिन दिवाली हो, और आपकी जीवन में हर दिन खुशियां हो, और आप हमेशा हेल्दी लाइफ जिए, और ऊपर वाले के साथ हमेशा कनेक्ट रहे। यही मैं आपसे आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच अकरम भाई, बहुत ही शुभकामनाएं। न सिर्फ सेल्टोस किया आपकी जिंदगी में आएगी, बल्कि मर्सिडीज, ऑडी, BMW, हेलीकॉप्टर सब आपकी लाइफ बिल्कुल में सर, आएगा। क्योंकि इस तरह का जोश और जुनून अगर हो, बिल्कुल इस तरह का जोश और जुनून अगर हो, तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है जो आप अचीव ना कर सको। थैंक यू सो मच आज अपना कीमती समय देने के लिए और लोगों की लाइफ में जोश और जुनून भरने के लिए। थैंक यू सो मच।